ओम शांति। आज के बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे योग के बल से क्या करना है, अपने पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे व्यापारी लोग होते हैं ना, अपना हिसाब निकालते हैं कि हमें सारे दिन में कितना घाटा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को स्वयं की चेकिंग करने के लिए इशारा देते हैं कि बच्चे अपने आप को चेक करो कि सारे दिन में हमने कितना बाबा को याद किया, कितना हमने पुरुषार्थ किया, कितना हमने अच्छे कर्मों का खाता जमा किया और व्यर्थ की बातों से हम कितना दूर रहे। बाबा कहते बच्चे बस एक बाबा की तरफ अपने मन और बुद्धि को कनेक्ट करके रखना है। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बनकर अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है ना? की है ना, सभी ने बाबा से प्रतिज्ञा। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा भी हम बच्चों से बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं और हम बच्चे भी। तो तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे ना कि बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे ना। बुद्धि योग कहाँ जोड़ कर रखेंगे? एक बाबा से। बाबा कहते बच्चे और सब संग के साथ रहना है, लेकिन अपना बुद्धि योग हमारा कहाँ रहे? बाबा के पास रहे। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। कि बुद्धि से हम कहीं भी उलझे ना, कहीं एक्सपेक्टेशंस ना हो, डिपेंडेंसी ना हो। सहारा किसको बनाना है? एक बाबा को। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो। बाबा कहते बच्चे शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, इससे भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो कि अब ये नाटक पूरा होता है। अब हम बच्चों को कहाँ जाना है? अपने घर वापस जाना है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। तो बाबा रूप बदल कर आते हैं, है ना। निराकार है, आकर के साकार तन लेते हैं। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। परम धाम घर छोड़ करके इस मनुष्य लोक में आते हैं। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, परंतु वह खुद इसका अर्थ नहीं जानते हैं। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है ही रावण राज्य। सभी मनुष्य आत्माएं दुखी हैं क्योंकि पतित बन गए हैं। तो ये भी जानते हैं ना, यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में ही दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। तो अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास का पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में और आधा कल्प घाटे में रहते हैं, है ना। सतयुग त्रेता क्या होता? फायदे में रहते। द्वापर युग से जब से माया की मत पर चलने लग जाते तो घाटा होना शुरू हो जाता। अर्थात आधा कल्प सुख
और आधा कल्प दुख पाते हैं, उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। बाबा कहते बच्चे दुख तो बिल्कुल जब कलयुग का लास्ट हो जाता तब बच्चों को मिलने लगता और तब फिर शिव बाबा से मिल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे दुख तो थोड़ा ही पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है ना, तब दुख आता है। वे बेचारे भक्ति में चले जाते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है। बाबा कहते अब तक माया की मत पर चलते रहे तो घाटे में गए ना, अब फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग के बल से चुकता करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा, है ना। शिव बाबा कौन है? सुप्रीम सोल है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सूर्य है। जितना शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारे पापों का खाता भस्म होता है। और फिर पवित्र बन हमें गीता का ज्ञान धारण करना है। अब यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यह तो गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय तो मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को ही नहीं जानते, इसलिए ही तो इनको ऑर्फन्स कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी हैं ना, देवी देवताओं के चित्र भी हैं, निशानियाँ भी हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धी आदि धर्म हैं आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वह आती जाती हैं। वह कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो आते हो तो राज्य करने के लिए आते हो, और तो धर्म की आत्माएं आती हैं अपने धर्म में आती हैं। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारी शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं, और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। दुनिया में तो मनुष्य भगवान को जानते ही नहीं है, कभी किसी को परमात्मा कहने लग जाते हैं। आजकल तो मनुष्य खुद को ही भगवान कहने लग गए हैं। तो सभी याद करते भी हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो यह थोड़ी कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है ना। अपने लौकिक पिता के लिए तो कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे पिता सर्वव्यापी हैं, कुत्ते बिल्ली कंकड़ पत्थर में रहते हैं, है ना। लेकिन जो सर्व का पिता है, जो पारलौकिक पिता है, उनको क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फादर माना फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। बाबा कहते प्रलय का मतलब ऐसे नहीं कि कोई धरती आसमान गायब हो जाएंगे, है ना, या कोई सब कुछ ही खत्म हो जाता। लेकिन क्या होता है? परिवर्तन होता है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। तो आकर के कौन बनाते? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे मुझे तुम बच्चों के लिए ही तो आना पड़ता है ना, तुम बच्चों को ही तो समझाता हूँ। मनुष्य तो गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह तो सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। गुरु करते हैं तो उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, वह तो सब हैं हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप
मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। ये तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है? अगर सभी जगह भगवान है, फिर तो सभी जगह बहुत शांति होनी चाहिए। फिर याद कहाँ करें, किससे बुद्धि योग लगाएं? भक्ति करते हैं परंतु मनुष्य समझते नहीं। पत्थर ठीक कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं। अगर वह पतित पावनी हो, फिर तो सबको ही पावन हो जाना चाहिए स्नान करने के बाद। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई भी नहीं है। अगर सभी पावन हो जाए ना, फिर तो पतित दुनिया में वो आत्मा रह भी ना सके। तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसे तो कोई के पाप उतरेंगे नहीं, और अपने आप से कोई जा भी नहीं सकता जब तक पापों का हिसाब किताब चुकता नहीं होता। एक गुरु वापस जाए तो फॉलोअर्स को भी ले जाए ना, लेकिन ना ही खुद जाते हैं, ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत हैं, ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम परम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ। बाबा ने कहा बच्चे कोई भी मनुष्य तो ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमको साथ ले जाने के लिए आया हूँ। यह तो बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से तो पद नहीं पाएंगे ना। बाबा कहते अगर बार बार गलतियां करते रहेंगे, अलबेले होके चलेंगे, ढीला पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं वह तो देवाला मारते हैं, अपने कोई घाटा कर लेते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी हैं बात ठीक है कि अब बरोबर कलयुग का अंत है। रियलाइजेशन भी होता है मनुष्य को कि अब अंतिम घड़ियां आ गई हैं। सतयुग आदि का अब संगम है और कलयुग का अंत है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। तो यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। तो अब फिर ये दुनिया पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को ही नया जन्म मिलना है। यह तो पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ, पुरानी दुनिया से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माई शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। दुनिया में तो यह कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझें तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाएं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी जानते ही नहीं। मनुष्यों को ही तो जानना चाहिए ना। बाकी यह आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है। बाबा कहते ऐसे तो दुनिया में जो अनाथ बच्चे होते हैं वही आपस में क्या करते, लड़ते झगड़ते रहते। देवताओं को तो ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं। ये पुरानी दुनिया ही अब खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा करते हो ना कि बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप संग ही जोड़ेंगे।
मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो अब बाबा आए हैं। कहते हैं बच्चे देह सही देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। अब त्याग करने का अर्थ बाबा ये नहीं कहते कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करो, लेकिन बुद्धि योग हमारा कहीं फंसा हुआ ना रहे, इसमें ही मेहनत है ना। कहते हैं बाबा हम जानते हैं कि ये जो मित्र संबंधी आदि हैं ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया ही भस्म होनी है। बाप समझाते हैं सवेरे उठ करके ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही तो बाप कहते हैं कि सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वात कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी, है ना। कहाँ भी बैठे बाबा को याद कर सकेंगे। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। कई बच्चे होते हैं ना, कोई काम भी नहीं होगा, बेकार की बातें करते रहेंगे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। जैसी अंत समय पर मत होगी वैसी गति मिलेगी। तो अभी तो वापस जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला तो कौन है? एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप, टीचर, गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखाते। आजकल मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं, तो देही अभिमानी बनना नहीं सिखाते। यह तो बेहद का बाप, ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वह इमर्ज होते हैं। तो अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। गाया भी हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन देने वाला तो ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले माफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते हैं ये परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वह सब कह देते हैं परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है वह समझते नहीं। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन बनाने कब आए? कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था ना। परंतु फिर भी अनेक मतें हैं ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं, है ना। सभी अपनी अलग अलग राय देते हैं, अलग अलग मत पर चलते हैं। आजकल एक फैमिली में 4 मेंबर होंगे तो चारों की अलग अलग मत होती है। अब बाप तो आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे। वह है श्री श्री। देवताओं को श्री अर्थात श्रेष्ठ कहेंगे ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। श्री श्री माना शिव बाबा के द्वारा दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। बाप ही श्री श्री है, श्री बनाने वाला है। तो ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे। जो बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे होंगे ना,
वही समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर के इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो यह मुख्य वंशावली है ना। कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। तो ये है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। शिव बाबा के बच्चे का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो इन द्वारा ही तो अडॉप्ट करते हैं ना। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। भक्ति में फिर हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? तो अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ नहीं है। त्रिमूर्ति शिव का अर्थ है ना, क्योंकि शिव बाबा आकर के 3 देवताओं के द्वारा कार्य कराते हैं। भक्ति में त्रिमूर्ति ब्रह्मा को कह देते हैं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावन हार शिव बाबा है। तो ये सब बातें धारण करनी है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वो धारण भी करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहकर दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए स्वयंवर भी करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रहकर फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावें, तभी तो ऊंचा पद पा सकें। इस ज्ञान के यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह सब होगा। ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती हैं, हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगे, माना अपना घर भी छोड़ करके आ जाते हैं पवित्रता की धारणा करने के लिए। बर्तन भी मांज करके, है ना, अपना घर खर्च निकालते हैं। परंतु हिम्मत चाहिए ना। बहुत बाबा कहते बच्चे इसमें भी तो बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकता करना है। दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म कर, रात को जाग कर अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि अब ये नाटक पूरा हुआ, अब हम वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। वरदान बाबा ने दिया, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक 100 बालक हैं। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न तो स्वतः ही कमजोर बन जाता है। स्लोगन बाबा ने दिया, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सभी बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे तो सब बोझ समाप्त होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।